हम जैसे जनरेशन दी है, तो हमने वो एक टाइम देखा हुआ है जब फ़ोन और डिस्ट्रैक्शन से पहले का टाइम जब लोग सोशलाइज हुआ करते थे। और अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में जितने भी मेरे एटलीस्ट कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको मैं जानता हूँ कि उसने बाहर जाने की, मुल्क छोड़ने की कोशिश ना की हो या कर रहा हो। तो और लेकिन जब यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ की फिर वो तमाम फितने और नफसियाती तौर पे हर चीज़ का इंसान आइसोलेट हो जाता है, वो शिकार हो जाता है। और जितना भी वो इल्म रखता है उसको, वो डिप्रेशन और इस तरह की बीमारियां लग जाती हैं। तो इस टाइम पे तज़किया करते हुए स्ट्रेस को कैसे बंदा देखता हो कि अपना जो इखलाक, जो बहुत एक बड़ी चीज़ है, वो अपना इखलाक दुरुस्त रखने की कोशिश कर रहा हो लेकिन छोटी छोटी बात उसको स्ट्रेस दे रही हो, तो इस तरह के वक्त पे वो क्या कर, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करे। इससे पहले वाला आपने क्या बात, स्ट्रेस किस बात पे आती है आपको? जी मैंने मेंशन किया कि हमने फ़ोन से पहले, डिस्ट्रैक्शन से पहले एक वक्त देखा हुआ है जब लोग बाहर निकलते थे, सोशलाइज होते थे, बहुत हेल्दी मेंटली तौर पे लोग होते थे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि लोग मुल्क छोड़ रहे हैं, तो उसके कौन फिर से जो लोग साइड तो इफ़ेक्ट है, मेंटली हेल्थी होते थे लोग? ऑब्वियसली जे सेल फोन से पहले, स्मार्टफोन से पहले जब लोग बाहर निकल के खेला कूदा करते थे, वो एक मेंटली बहुत अच्छा उसका इफेक्ट होता था कि आप पर्सन एज ए इंडिविजुअल यू आर बीइंग हैप्पी व्हेन यू आर सोशलाइजिंग विद अदर पीपल। लेकिन अब लोग एक तो ज़्यादातर टाइम अपना सेल फोन्स पे देते हैं। और आप जानते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, कि उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो उसका फिर ऐसे वक्त में जब वो रियलाइज़ कर लेता है कि ये चीज़ें आपके लिए नहीं अच्छी, और आप सोशली भी आइसोलेटेड हैं दूसरे कंट्रीज में जाके, तो उस टाइम पे जब आप अपना तज़किया करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको छोटी छोटी बात जो है वो बुरी लगना शुरू हो जाती है। जैसे नबी इस्लाम की हदीस है कि वो हज़रत आयशा से हदीस है नबी इस्लाम के अखलाक के बारे में कि वो, उनका हमेशा अखलाक अच्छा होता था, जब भी किसी से मिलते थे वो मुस्कुराते हुए मिलते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तो दुनिया की परेशानियों को नहीं समझता था। तो वो इखलाक आप कैसे अपने ऊपर कर सकते हैं, स्ट्रेस जो जो आपका, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपना जो रिएक्शन टाइम है उसको, मतलब आप इंस्टेंटली नहीं रिएक्शन कर रहे, उसको आप कैसे। हाँ सर। जी आपका जी, नाम आप क्या बोले। है? साथ। साद। साद, आपका सवाल इतना तूल पकड़ गया हुआ है कि मुझे उसको पकड़ना मुश्किल हो गया। मैं इसे छोटा करके समझने की कोशिश करता हूँ। जो पिछले नस्ल के लोग थे, जो मोबाइल से पहले वाले थे, आप ये कह रहे हैं कि उनको मौका मिलता तो वो पाकिस्तान छोड़ के ना जाते? नहीं, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन उस टाइम पे लोग मेंटली इस तरह हेल्दी थे कि वो हैप्पी थे, खुश रहने वाले लोग थे जिस तरह के भी हालात में होते। आज के दौर किसने में आपसे कहा? कि क्या इंडिकेटर है आपके पास? मैं जब ग्रो हो रहा था एज अ टीनेजर सियालकोट में, तो हम बसंत में इस तरह बाहर, मतलब गुड़ियाँ उड़ाते थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन खेलते थे, क्रिकेट में ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा था। आज भी होता है, लेकिन आज जो वो जनरेशन थी, जो हमारी जनरेशन थी, अब यहाँ पे इस यहाँ की कंट्रीज में वो डिफरेंट जनरेशन है। अब यहाँ की जो अल्फा जनरेशन है वो, हाँ। सॉरी, आप इस वक्त किस मुल्क में हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और साद कितनी उम्र आपकी? 26 साल। 26 साल। तो आपको 7 साल पहले टीनेजर थे? तकरीबन। उस वक्त सेलफोन नहीं था? नहीं, मैं 16 साल का था जिस टाइम मुझे स्मार्टफोन मिला था। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ कि जो अच्छा सुने, आम, सुने साद, जी जी। आपके ये मफरूज़े हैं ना ज़्यादातर वो इसलिए गलत है क्योंकि आप स्टडी नहीं कर रहे हैं ग्रुप बिहेवियर को। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुसलमानों को चाहिए ग्रुप बिहेवियर को देखें। जितना अय्याश, आप तो बसंत पे पतंगे उड़ाते थे, क्रिकेट खेलते थे ना, जितना अय्याश इस वक्त 16 साल का लड़का और लड़की है, आप आपको मैं बता भी नहीं सकता हूँ। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती भी तो शायद आप इतने ना हो सकते। इतना अय्याश इस वक्त का लड़का और लड़की हो चुका हुआ है। सोफे से ना हिलना जिसके लिए
तकलीफ बन जाए, हिलना, सोफे से हिलना तकलीफ, बिस्तर से निकलना तकलीफ बन जाए, इससे ज्यादा क्या याशी होगी। आप जिस चीज को आप हैप्पीनेस कह रहे हैं, वो पर सेकंड वो ऐसी इंजॉय करते हैं, वो छोटी छोटी बातों में वो वाली डोपामिन लेवल अचीव कर लेते हैं जो आप हर रोज बसंत मनाते ना, तब भी ना आपको वो मजा आता। समझ रहे हैं? तो अय्याशी के क्वेश्चंस आसमानों पे जा चुके हैं इस वक्त। आप जिस चीज को कह रहे हैं हैप्पीनेस, वो जिन जिन चीजों से इस वक्त उनको मोबाइल में बैठे मिल रही है, आपको उसके लिए कई कई महीने सफर करना पड़ता था, उर्दू वाला सफर। ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि असल में कैसे देखते हैं इंसानों के एक ग्रुप को। हमारे मुसलमानों के लड़के और लड़कियों का असली मसला ये है कि इनको अय्याशी की लत लग गई है। अय्याशी की लत किसको लगती है? और वो भी सोशो इकोनॉमिक क्लास सी और डी को लत लग गई है। आप मिडिल क्लास की बात करें, मैं लोअर एंड इवन लोअर देन दैट मिडिल क्लास की बात, लोअर क्लास की बात कर रहा हूँ, सोशली नहीं, इकोनॉमिकली लोअर क्लास की, जिनमें पैसों का बिल्कुल फुकदान है, बिल्कुल माशियात उनकी तबाह हो चुकी है, फिर भी वो अय्याश बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये पहली दफा ऐसे हुआ है इंसानी हिस्ट्री में कि बगैर पैसे के वो वाली अय्याशी की लत लेके बच्चा पैदा हो रहा है जो नवाबों के बच्चों की भी नहीं होती। तो बगैर रिसोर्सेज के वो वाली डिमांड है इनकी, लेथार्जी की और प्रोक्रास्टिनेशन की, जो बादशाहों के बच्चों को होती है, वो भी नहीं होती एक्चुअली। तो पहले वाले पिछले 3-4 नस्लों पहले के शहजादे और शहजादियां जो थी, वो भी काफी मेहनतें करते होते थे अपनी अय्याशी के लिए। अब तो बिल्कुल घर बैठ के सब कुछ चाहिए इनको। इनको नौकरियां भी घर बैठ के चाहिए, पैसे भी घर बैठ के चाहिए। ऐसे अय्याश अभी कभी भी नहीं आए इंसान की हिस्ट्री में। सो आप इनको गलत तरीके से देख रहे हैं। इस चीज को आप मेंटल हेल्थ कहते हैं, वो बेसिकली लापरवाही थी। वो बेसिकली जिस चीज को आप सोशलाइजिंग कहते हैं, आपके कितने दोस्त थे क्रिकेट पे? इनके खाली एक PS5 के अंदर 800 दोस्तों की रोज की महफिल है इनकी और मजलिस है। आपको पता भी नहीं है इस वक्त लड़के और लड़कियां किधर जा चुके हैं। आप एक आम से सादा से शरीफ से आदमी हैं, इसलिए मैं आपसे तवक्को भी नहीं रखता हूँ, अल्लाह करे ना ही आपको पता चले कि आजकल लड़का और लड़की क्या कर रहे हैं। 8-8, 9-9 साल के लड़कों के सोशल ग्रुप्स हैं प्ले स्टेशन के ऊपर, और प्ले स्टेशन पे क्रिकेट ही खेल रहे होते हैं। आप सियालकोट के ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाते थे, 20-25 लड़के जानते थे आपको, और वो भी इसलिए जानते थे क्योंकि आप बैटिंग या बॉलिंग अच्छी करते थे। यहाँ पे इस वक्त जितने भी लोग बैठे हुए ना, उनके 8-8, 9-10 साल के लड़के और लड़कियां प्ले स्टेशन पे क्रिकेट खेलते हैं। हजार हजार बच्चा जानता है, और इसलिए नहीं जानता कि बैटिंग और बॉलिंग अच्छी करता है, नहीं नहीं, उसने कपड़े कौन से पहने, कौन से कपड़े खरीदने हैं, कौन से जगह पे कल उसने खाना खाने जाना है, किसका किसके साथ अफेयर चलना है, या 8-10 साल के लड़के और लड़कियों की यशियां चल रही है। आपको पता ही क्या है इस वक्त हैप्पीनेस के क्वेश्चंस किधर डिफाइन हो गए हैं। हमने तबाही मचा दी हुई है इस वक्त अपने बच्चों के, और हम अपने आप को अच्छी माँ और अच्छा बाप समझते हैं कि इस तरह की रखते करवाते अपने बच्चों से। एक आंसू टपकता है और बाप ऐसे कांप के पूरा मॉल पैरों में फेंक देता है अपने बेटे के। आपके साथ ऐसे कब हुआ था? 13 महीने आपने तरले किए थे, तो पहला बल्ला लेके दिया था आपके अब्बा जी ने आपको, वो भी शायद आपने दोस्त से मांगा था, आपके अब्बू तो लेके नहीं दे रहे थे। बॉल के ऊपर टेप चढ़ाने के पीछे दोस्तों से उधार लेते थे आप। आपको पता ही क्या है याशी का? इस बात के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे प्ले स्टेशन और एक्स बॉक्स के ऊपर जो हरकतें कर रहे हैं, जो स्कूल्स के अंदर बैठ के अपने सेल फोन के साथ हरकतें कर रहे हैं, और जिस तरह की सोशल अय्याशी सोशलाइजेशन वो कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं। जिस तरीके की इंफॉर्मेशन मेरे बारे में मेरे सोशल सर्कल 12 साल की उम्र में जानता है। मेरा सोशल सर्कल, मैं 14 साल की लड़की हूं, तो दुनिया के 28 मुल्कों के लड़के मुझे मेरे पूरे के पूरे जिस्म की पैमाइश जानते हैं, और मैं उस बारे में फख्र करती हूँ और मैं अपने आप को सेलिब्रिटी समझती हूँ। आपको क्या पता था सियालकोट की 3 गलियां नहीं जानती थी आपको, चाहे आप ट्रिपल सेंचुरी करके आए होते एक मैच में। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले आपको ऑस्ट्रेलिया के शहरों के नाम नहीं पता थे, पता ही नहीं था ऑस्ट्रेलिया है किधर, साउथ में नॉर्थ में। इस वक्त मियाँ वाली के बच्चे को पता है मेलबर्न का मौसम कितना है, और कौन से उसके दोस्त ने कौन से कपड़े कहाँ जाके लेने, रिकमेंडेशन और स्टार रेटिंग ये दे रहा है इधर बैठ के। ये सब पाकिस्तानियों के हालात हैं, दुनिया के हर लड़के और लड़की के इस वक्त के हालात हैं। यू आर इन अ टोटली डिफरेंट प्लेनेट माय ब्रदर, दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त देखना कैसे है मुसलमान ने दुनिया को। आपकी नजर से इस्लाम को देखा या मुसलमानों के हालात को देखा, तो आपने समझना है पिछली नस्ल बहुत बेहतर थी। ये याद रखिएगा, वी आर इन अ टोटली डिफरेंट, अंडरस्टैंड हाउ द एक्चुअल प्लेनेट इज वर्किंग।